तुम्हें ये टॉपिक इतने आसान तरीके से कैसे समझाया गया कि तुम्हारे दिमाग में एक बार में ही घुस गया? सच कहूं तो मैं तो ये भी समझ नहीं पाया कि इस तरह के वाक्यों को बनाने की शुरुआत कैसे करूं। ये जो दो सेंटेंस आपके सामने हैं, पहला सेंटेंस है ये, दूसरा सेंटेंस है ये दो सेंटेंस आपके सामने आए, आपने इन्हें देखा और तुरंत आपने इन्हें इंग्लिश में बना लिया। जैसे भी आपके दिमाग में आ रहा है तुरंत आपने बना लिया और बिल्कुल सही बनाया। जब आप इतना कर लेंगे तब माना जाएगा कि आप स्पीकिंग फेज में आ चुके हैं। अब देखिए, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, मैं तो पहले चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और इस वीडियो के कमेंट्स में तुरंत लिख दीजिए कि किस तरह से आपको लगता है कि इन सेंटेंसेस को बनाना चाहिए या बोलना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, आपको कितना एक्सपर्ट होना है, इतना एक्सपर्ट होना है जैसे ये सेंटेंस है। तुम्हें टॉपिक इतने आसान तरीके से कैसे समझाया गया कि तुम्हारे दिमाग में एक बार में ही घुस गया? हाउ वर यू मेड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो इजीली दैट स्टक इन योर माइंड जस्ट इन वन गो? सच कहूं तो मैं तो ये भी समझ नहीं पाया कि इस तरह के वाक्यों को बनाने की शुरुआत कैसे करूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई कुडंट इवन फिगर आउट हाउ टू स्टार्ट मेकिंग सच सेंटेंसेस। इतना ज्यादा परफेक्शन कि आप सेंटेंस को देखें और तुरंत उसको बना लें। आपको पेन पेपर लेके लिखने की भी जरूरत ना पड़े, आप तुरंत बना लें। लेकिन ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब आपको एक एक सेंटेंस को बनाना आता होगा। और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? ग्रामर। आपको सेंटेंसेस बनाने का पता तो होना चाहिए ना। अब देखिए, जो मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या कहा, एक बार इसे देखते हैं। तुम्हें टॉपिक इतने आसान तरीके से कैसे समझाया गया? हाउ आर यू मेड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो इजीली? एक बार इसको लिख देते हैं। ये जो फॉर्मेशन है, हाउ आर यू मेड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, आपको ये टॉपिक कैसे समझाया गया या किस तरह से समझाया गया। देखिए, कॉजेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है। अगर मैं कहता तुम्हें समझाया गया तो मैं कहता यू वर मेड टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा क्या तुम्हें समझाया गया, तो वर्ब को शुरुआत में ले आया। वर यू मेड टू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझाया गया, और तुम्हें किस तरह से यानी कैसे समझाया गया। हाउ आर यू मेड टू अंडरस्टैंड। ये बात आपने डे 51 में एक्टिव पैसिव वॉइस के लेसन में देखा है। अगर आपको ध्यान हो, एक्टिव पैसिव वॉइस में कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस को भी तो पैसिव में कैसे बनाएंगे, किस टेंस के हिसाब से। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसीलिए वॉज वर्ब का यूज होता है ऐसे में, हेल्पिंग वर्ब। एक बार मैं आपके सामने नोट्स में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए डे 51 के नोट्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहां पर अगर आप देखें तो एक इसी तरह का, लगभग इसी तरह का एक सेंटेंस यहां पर कवर भी किया गया था। उसने मुझे कॉन्सेप्ट समझाया। पॉजिटिव वर्ब का एक्टिव वॉइस है, ही मेड मी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस कॉन्सेप्ट। ही गॉट मी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था ना कि आप मेक के साथ भी बना सकते हैं, गेट के साथ भी बना सकते हैं। गेट के साथ बनाएंगे तो ऐसे में टू का यूज करेंगे। और जब पैसिव वॉइस में बनाया पॉजिटिव वर्ब का पैसिव, मुझे कॉन्सेप्ट समझाया गया। आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और अगर होता उसे ये कॉन्सेप्ट समझाया गया तो ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझाया गया, यू वर मेड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझाएगा, क्या बोल देते तो वर पहले आ गया, और कैसे समझाया गया तो हाउ उससे भी पहले WH फैमिली मेंबर आ गया। तो कुल मिलाकर आपने सीखा तो सब कुछ है, लेकिन अगर नहीं बोल पा रहे हैं इसका मतलब उस हद तक परफेक्शन नहीं आया है ना। अच्छा, हाउ आर यू मेड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो इजीली कि दैट तुम्हारे दिमाग में एक बार में ही घुस गया। इट स्टक इन योर माइंड। ऐसे मैंने बोला, इसे लिख देता हूं, एक बार में ही, जस्ट इन वन गो, या इमीडिएटली भी कह सकते हैं, या एट वंस भी कह सकते हैं, लेकिन इन जस्ट वन गो इस तरह से कहना काफी बेहतर है। जस्ट इन वन गो, ठीक हो गया। सच कहूं तो मैं तो ये भी समझ नहीं पाया कि इस तरह के वाक्यों को बनाने की शुरुआत कैसे कहूं। मैंने क्या आपसे कहा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कुडंट नो कह सकते हैं, आई कुडंट फिगर आउट हाउ टू स्टार्ट मेकिंग सच सेंटेंसेस। ये देखिए, यही कहा मैंने आपसे। हाउ आर यू मेड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो इजीली दैट स्टक इन योर माइंड जस्ट इन वन गो। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कुडंट इवन फिगर आउट हाउ टू स्टार्ट मेकिंग सच सेंटेंसेस। ठीक है। अच्छा, जब आपको ग्रामर अच्छे से आती है ना,
तो आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने के अलग अलग तरीके भी पता होते हैं। जैसे कि तुम्हें टॉपिक इतने आसान तरीके से कैसे समझाया गया, यानी किस तरह से समझाया गया। इन व्हाट वे, ऐसे भी कैसे, इन व्हाट वे वर यू मेड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो इजीली। यहां पर इजीली की जगह पे सिंपली भी कह सकते हैं। सिंपली, सो सिंपली, बहुत आसानी से, इतने आसानी से कि स्टक इन योर माइंड, माइंड की जगह पे ब्रेन कह सकते हैं ना। जस्ट इन वन गो या फिर इमीडिएटली कह सकते हैं। अच्छा, यहां पर इन व्हाट वे वर यू मेड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक की जगह पे वर यू एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक, इन व्हाट वे वर यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक सो इजीली, या फिर हाउ यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक सो इजीली। देखिए, ये भी तो सेंस पूरा है ना कि हाउ यू एक्सप्लेन्ड, आपको कैसे एक्सप्लेन किया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, और यहां पर मेन वर्ब आपने ले ली एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब भी समझाना होता है, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग की जगह, ऑनेस्टली की जगह पे ट्रूली स्पीकिंग, या फिर फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग आई कुडंट इवन फिगर आउट, या आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड, या फिर आई कुडंट इवन नो, मैं ये भी नहीं समझ पाया, यानी मैं ये भी नहीं जान पाया हाउ टू स्टार्ट मेकिंग सच सेंटेंसेस। स्टार्ट की जगह पे अगर हम बिगिन का यूज कर लें, ऐसे केस में हम जानते हैं कि हम आईएनजी फॉर्म का नहीं बल्कि उसके बाद वाली वर्ब को टू के साथ यूज करेंगे। हाउ टू बिगिन टू मेक सच सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, यहां पर फ्रैंकली स्पीकिंग, अच्छा फ्रैंकली स्पीकिंग की जगह पे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, या टू बी ऑनेस्ट with you, to be honest with you, I couldn't even know, I couldn't even understand, I couldn't even figure out how to start making, या फिर how to begin to make such sentences। तो कुल मिलाकर किसी भी बात को कहने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो अगर आपने इन सेंटेंसेस को, अच्छा पहला फेज क्या होता है कि आप सेंटेंसेस को देखें और बिना कहीं पे, पहले तो आप लिखेंगे, लिख के आप उसे बना लें और बिल्कुल सही बना लें ग्रामर के हिसाब से। फिर दूसरा फेज उसके बाद का क्या आता है कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, आप सेंटेंस को देख रहे हैं और तुरंत बना ले रहे हैं। फिर तीसरा फेज क्या है कि आप देख नहीं रहे हैं, आपका दोस्त आपसे कह रहा है और आप तुरंत बना ले रहे हैं। जैसे आपके घर में आपके आपके मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन हैं, आपने कहा कि अच्छा मुझे ये सभी सेंटेंस वन बाय वन बोलते जाओ और मैं बनाता जाता हूँ, बोलते जाओ बनाता जाता हूँ। इतना ज़्यादा परफेक्शन आना चाहिए, तब आप ये समझिए कि अब आप स्पीकिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आपने कुछ तो समझा है इस वीडियो से भी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।